धनवार प्रखंड के पुनीत राय स्टेडियम में 26 जनवरी के पुनीत अवसर पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुनीत राय स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों द्वारा परेड किया गया। वहीं विभिन्न प्रकार की झांकियां भी लोगों को दिखाई गई। इन झांकियों से लोगों को शिक्षा भी दी गई कि वे क्या कहना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। देश प्रेम एवं समाज में कुठाराघात करने के लिए बनाई गई बेहतर झांकियां को भी पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले सभी प्रतिभागियों को अनुमंडल प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। कोविड काल के बाद आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम का सबों ने जमकर लुत्फ उठाया। धनवार प्रखंड के सभी कार्यालयों में झंडोत्तोलन एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं धनवार प्रखंड के राजनीतिक दलों के कार्यालयों में, अर्ध सरकारी कार्यालयों में, निजी संस्थानों में भी झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निरीक्षण वाहन से जो दुल्हन की तरह लगी हुई है वो भी आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर जब निरीक्षण का कार्यवाहन जो दिल्ली की पुलिस है, केडी इंटरनेशनल स्कूल धनवार के प्लाटून एक बाएं एक दाएं, और फिर जब सारी टीमें सारे प्लाटून यहाँ से गुजर जाएंगे उसके बाद आप अपनी चाल में चल सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो आगे सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए आप सब आमंत्रित हैं। और यहाँ पर बारी बारी से सारी टीमें गुजरते हुए और एक बार जाते जाते इस राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हुए सारी टुकड़ियां किसी भी व्यक्ति को कोई घटना का सामना नहीं करना पड़े। ये कृपया इनका ये चालू है, शुरू है कार्यक्रम, आग लगी है और आप देखेंगे ये पानी के माध्यम से कैसे बुझेगा। कृपया आप सभी जहां भी खड़े हैं इनके लिए एक बार तालियां जरूर बजाइए, तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। जो खूबसूरत नजारा है यहाँ पे, और निश्चित रूप से ये हमारे ऐसे जो सामने जब कभी अकस्मात कोई आग लगती है तो ये बुझाने के लिए बहुत अच्छा एक प्रस्तुति। अब कृपया सभी लोग ध्यान दें। उनके साथ साथ जो गरीब हैं उनके आंसू पोंछने का काम, दर्द को सुनने का काम संविधान के माध्यम से हुआ। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति के इस वातावरण में, सुमधुर वातावरण में, अगर आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं तो निश्चित रूप से यह सराहनीय है। परंतु आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी, भेदभाव को समाप्त करने का काम, समता का अधिकार, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये ऐसी चीजें हैं जो विश्व के कोने कोने में हमें सुनने के लिए, हमें देखने के लिए, अनुकरण करने के लिए मिसाल बन जाती है। तो निश्चित रूप से 26 जनवरी का जो दिवस है एक आस्था का प्रतीक है, एक समन्वय का प्रतीक है, एक समर्पण का प्रतीक है। हमने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की भावनाओं के लिए, राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए एक आयाम दिया। और गणतंत्र जो लक्ष्मी गणराज्य से शुरू होती है, वो गणतंत्र पूर्व का जो विहार था आज भी हम कहें उसी के अंग ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से वहां से जो गणों की जो भाषा थी, गणों का जो रिवाज था, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी, उस भावना से ओतप्रोत होते हुए हमने अपने सिद्धांतों को लिया। और आजादी के बाद अगर वो पहला दिन था तो वो गणतंत्र दिवस का दिन था। और इसीलिए इस प्रतीक को सोए हुए लोगों को जगाने के लिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्योंकि असंतुष्टि
हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि असंतुष्टि का होना अपने आप पर उंगली दिखाना होता है, और जब आप अपने आप पर उंगली दिखाने लगे तो आप सीखने का काम करेंगे। और हम वही करते हैं कि कभी भी आजादी के साथ साथ जो आजादी का जो तिरंगा रहा है उसके साथ साथ गणतंत्र दिवस को ही मनाते हैं और सिद्धांतों को याद करते हैं, मूल्यों को याद करते हैं। एक आशीर्वाद यानी सरस्वती पूजा के अवसर पर इस दिवस का होना 4 चांद लगाने का काम कर रहा है। निश्चित रूप से विश्व में हमारा डंका बजने ही वाला है, क्योंकि हम सरस्वती के विवेक को, मां के आशीर्वाद को, मां के आंचल को आज प्राप्त कर लिए हैं। हम समझ सकते हैं नई सूरज, नई किरणें, नई ऊर्जा निश्चित रूप से हमें मिलने ही वाली है। और अब अगला पल, चाहे वो 27 जनवरी हो या उसके बाद का पल होगा, शायद विश्व क्षितिज पर झंडा लहराने के लिए काफी होगा।